के सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। के सिन्हा साहब, यहां पर एक बात और देखने को मिल रही है कि अब इस तरह की साजिशों का वक्त से पहले भांडा फोड़ हो जा रहा है और आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। सरहद पार बैठे आतंक के आका तड़प कर रह जा रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। देखिए समीर साहब, ये हमारी काबिलियत में, हमारी कैपेसिटी, हमारी डिटर्मिनेशन के ऊपर ही जो आप बातें कर रहे हैं वो ये है जी। ये जितने नेटवर्क्स आप सभी जगह उनको, चाहे उसकी लिंकेजेस यूपी में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, या आपके हैदराबाद, सिकंदराबाद, बैंगलोर, ये जो कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट चल रहा है जिससे कि हम जम्मू कश्मीर भी कर रहे थे, एक बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। मैं एक चीज आपको यह बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। देखिए, इनको आप 3 तरीके से, मेरा विश्लेषण है, ना ले। जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं अफगानिस्तान में और पाकिस्तान, ये जो जब आप गफारी साहब को सुन रहे थे, ये जो उछल के कह रहे हैं गोदार में एंड ऑल, ये देखिए, इनको सीरियसली लीजिए। ये हम इनसे नहीं रोक पाएंगे। अमेरिका अफगानिस्तान से भाग चुका है, या मानिए कोई बेस उसका नहीं है, और पूरे के पूरे जो तालिबान हैं पूरे हावी हो गए हैं। अल-कायदा को हम कह रहे हैं कि वो छूटे मोटे हो। अल-कायदा और आईएस जो इस्लामिक स्टेट है फिर से सर उठा रही है, और पेशावर के अंदर में ये तार जुड़ना बहुत सीरियस बात है। हम लोग चौकन्ने हैं और इसका केवल जवाब भारत ही दे पाएगा। इसको आप हल्के में ना लें। बिल्कुल। और ये देखिए, कोई ऐसा नहीं कि टारगेटिंग 15 अगस्त की हो रही है, वो कल, आज, और आप एडीएस जो एडीजी साहब हैं वो बता रहे थे, ठीक है, आजकल में भी कर सकते हैं। ये प्रेशर कुकर बॉम्ब जिसके ऊपर में 5 किलो का, बिल्कुल सिन्हा साहब, बहुत अहम बातें आप कर रहे हैं, आप अपनी बात जारी रखिएगा। इस बीच एक अहम खबर यह है कि कानपुर में 3 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए। 3 कानपुर में एटीएस की टीम ने डेरा डाला हुआ है। कानपुर पुलिस को अलर्ट किया गया है। इसके चलते रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में पुलिस सक्रिय हो गई है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बड़ी बड़ी आतंकी साजिशें सामने आ रही हैं और लखनऊ से लेकर कानपुर तक किस तरह से पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ के बाद कानपुर में भी यूपी एटीएस ने डेरा डाला हुआ है और यहां से 3 संदिग्ध आतंकी किए गए हैं गिरफ्तार। ऑपरेशन काकोरी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी में भी अलर्ट, वाराणसी में भी सुरक्षा बढ़ाई गई। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा भी प्रस्तावित है और इसके चलते वाराणसी में भी अब पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आतंक की ये नई थ्योरी कहती क्या है, कैसे हुआ आतंकी साजिश का खुलासा, अब आपको ये जरा समझाते हैं। यूपी पुलिस ने किस तरह से नाकाम की है आतंकियों की बड़ी साजिश, और निश्चित तौर पर अगर आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो क्या हो सकता था, इसका हमें अंदाजा लगता है। लेकिन उससे पहले हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन साजिशों को नाकाम कर दिया। यूपी पुलिस ने नाकाम की आतंकियों की बड़ी साजिश। लखनऊ के दुबग्गा इलाके से अंसार गजवातुल हिंद के 2 आतंकी किए गए हैं गिरफ्तार। और ये आतंकी कौन कौन से हैं? आतंकी मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर को गिरफ्तार किया गया है। कल हमने देखा किस तरह से लखनऊ के काकोरी के दुबग्गा इलाके में यूपी एटीएस ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और बड़ी सफलता हाथ लगी। सर्च ऑपरेशन में एटीएस कमांडोज भी शामिल रहे और एटीएस को गैराज में अल-कायदा आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। यह जानकारी अब सामने आ रही है और इसी जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। ऑपरेशन चलाकर 2 आतंकियों को पकड़ा गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि अल-कायदा का लखनऊ मॉड्यूल न सिर्फ इसका खुलासा हुआ बल्कि वक्त से पहले साजिशों को नेस्तनाबूद भी कर दिया गया। ऑपरेशन से पहले 5 आतंकी फरार हुए। यह भी बड़ी अपडेट मिल रही है और जाहिर है उनको भी दबोचने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। 6 से 7 किलो एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है और आतंकियों के पास से कुकर बम और टाइमर बम भी बरामद हुआ है। और यह जानकारी सामने आ रही है कि 15 अगस्त से पहले सीरियल ब्लास्ट करने की
प्लानिंग ये आतंकी कर रहे थे। अब आतंकियों का ये लखनऊ कानपुर कनेक्शन क्या है? क्योंकि यूपी और एटीएस ने पहले लखनऊ में ऑपरेशन को अंजाम दिया, 2 आतंकी पकड़े और उसके बाद अब कानपुर में डेरा डाले हुई है, 3 आतंकियों को वहां से दबोचा गया है। आतंकियों के नेटवर्क में लखनऊ कानपुर के कई लोग शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी जानकारी मिली है। इन लोगों ने हलमंडी के निर्देश पर हमले की साजिश रची, क्योंकि माना यह जाता है कि स्लीपर सेल है, सालों से बिना कुछ किए रहते हैं और अचानक से आतंकियों के आकाओं के कहने पर एक्टिव हो जाते हैं। धमाका करने के मकसद से हथियार विस्फोटक भी जमा किए गए हैं, यह जानकारी पता चल चुकी है। अल-कायदा मॉड्यूल के सदस्यों में मिनहाज, मसीरुद्दीन और शकील का नाम सामने आया है। ये वो नाम है जो सामने आ चुके हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।